अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं बना रही हूँ स्मोकी मलाई बटर चिकन कढ़ाई। तो ये मैंने मिट्टी की कढ़ाई ले ली है, हांडी या कढ़ाई आप ले लें। तो ये है मेरे पास खूबसूरत सी मिट्टी की हांडी। तो ये मैंने चूल्हा जला के रख दिया है, इसमें मैंने ऑयल डाल लिया है। तो इसको टाइम लगता है गर्म होने में। तो ऑयल अब गर्म हो गया, तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ये प्याज डाल दूँगी। बड़े 2 प्याज मैंने कट कर लिए हैं, तो इनको मैं थोड़ा ब्राउन कर लूँगी, लाइट ब्राउन, गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। प्याज ब्राउन होने तक मैं आपको मसालों को बता दूं। ये देखें, ये मैंने एक तेज़पत्ता ले लिया, ये छोटी सी मैंने दालचीनी ले ली है, एक मोटी इलायची ली है और एक मैंने लौंग ले लिया है। तो ये मेथी दाना है चुटकी भर मैंने कलौंजी ले लिया है, 2 सब्ज़ जो है इलायचियाँ ले ली हैं और हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने अजवाइन ले ली है। और ये ही हाफ़ ही टी स्पून जो है मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है। 2 टेबल स्पून मैंने खुश्क धनिया और सौंफ पिसे हुए, ये मैंने इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, तो ये मैंने ले लिया है। और 1 टेबल स्पून मैंने नमक ले लिया है। और जो चिली फ्लेक्स है, लाल मिर्चें जो कुटी हुई होती हैं, मोटी कुटी हुई, ये मैंने हाफ़ टेबल स्पून ले लिया है। और 1 टेबल स्पून भर के मैंने हल्दी ले लिया है। तो ये एक तेज़पत्ता ले लिया, ये मैंने मसाले इसके लिए ले लिए हैं। तो ये हम ऐड करेंगे इसके अंदर। और साथ में काली मिर्चें मैंने ले ली हैं और कसूरी मेथी, और जो है गरम मसाला मैंने आपके साथ शेयर किया था वो मैंने ले लिया है। और ये 2 टेबल स्पून भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है। और उसके अलावा जो है वो मैंने ये हरी मिर्चें और 4-5 मैंने टमाटर काट लिए हैं बड़े बड़े। तो ये हम जो है इनके अंदर ऐड करेंगे। और चिकन जो है वो मैंने ले ली है, तकरीबन 1 किलो के करीब जो है वो मैंने चिकन ले लिया है। इसको मैंने धो के अच्छे तरीके से बास्केट में डाल दिया है ताकि इसका पानी निकल जाए और ये खुश्क हो जाए। तो अब 2 बड़े प्याज जो हैं वो मैंने ब्राउन करने के लिए, लाइट ब्राउन गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो फिर इनको हम प्याज और टमाटर को मैं ब्लेंडर में डाल के तो इसका मैं पेस्ट बना लूँगी। पेस्ट बनाने के बाद हम मिलते हैं आगे हमने क्या करना है। जी, तो ऑयल से जो है वो प्याज निकाल लिए हैं। तो अब इसी ऑयल के अंदर हम चिकन को फ्राई कर लेंगे। ऐसे ही हम नहीं डालेंगे, इसको फ्राई करके डालेंगे। तो चिकन को मैं सारी को फ्राई कर लूँगी और प्याज और टमाटर का हम लोग पेस्ट बना लेंगे। तो ये इस तरह मैं चिकन को फ्राई कर लेती हूँ ताकि इसकी स्मेल वगैरह भी चली जाए। और ये इसी हाफ़ डन तो इसी में हो जाएगी फ्राई करने में। तो इसको हम फ्राई कर लेते हैं। जी, तो ये देखें चिकन मेरी अच्छे तरीके से फ्राई हो गई है। तो अब हम ये जो ऑयल है इसी के अंदर जो है मैं डालूँगी ये लहसुन अदरक का पेस्ट, ये हम डाल देंगे। साथ ही मैं जो ये खड़े मसाले थे, ये तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी और ज़ीरा, अजवाइन, कलौंजी, मेथी दाना, ये वाले मैं इसके साथ डाल दूँगी ताकि ये थोड़े से इसमें ऑयल में फ्राई हो जाएं। तो बाकी ये मसाला मैं रख दूँगी, ये हम बाद में ऐड करेंगे। तो साथ ही मैंने ये जो बड़ी वाली मिर्चें होती हैं ये फ्राई करने वाली, इनके मैंने बीच में से बीज निकाल दिए हैं इस तरह कट करके। तो ये मैं ऑयल में डाल दूँगी ताकि ये इसके साथ फ्राई हो जाए। इससे इसका टेस्ट अच्छा आता है फ्राई मिर्चें डालने से। जी, तो ये तकरीबन फ्राई हो चुकी हैं काफ़ी। इसके अंदर जो है ना ये वाले जो मैंने खुश्क मसाले थे ना, ये वाले मैं ऐड कर दूँगी सारे। उसके साथ ही जो है हम जो मैंने प्याज और टमाटर का ये पेस्ट बनाया है तो ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अब हम इसको अच्छे तरीके से भून के मसाला तैयार कर लेंगे। बनाई अच्छे तरीके से मैं इसकी कर लूँगी। मसाला तैयार हो गया है, तो ये देखें इसने ऑयल छोड़ दिया, तो इसका मतलब है ये तैयार हो गया। अब मैं ये जो चिकन मैंने फ्राई की हुई है ये इसके अंदर ऐड करूँगी और थोड़ी देर के लिए इसको बुनाई कर लूँगी। तो अब मैं इस मसाले के साथ इसकी चिकन की बुनाई करती हूँ। अच्छे तरीके से चिकन जो है ये बुन गई है। ये देखें मसाले के साथ मैंने अच्छे तरीके से बुनाई कर ली है। तो अब मैं जो है इसके अंदर, ये मेरे पास फ्रेश क्रीम है, आप टेट्रा पैक की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम क्रीम ऐड करेंगे इसमें। जी, तो साथ ही मैं इसके बटर ऐड कर दूंगी, मक्खन। ये मेरे पास जो है फ्रेश
मक्खन है होममेड, घर का बना हुआ मक्खन है, तो ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। आप दूसरा भी डाल सकते हैं, बाज़ार का भी, तो मेरे पास था तो मैं ये वाला ऐड करूँगी। इसके बाद हम मक्खन डाल के तो अब मैं इसके साथ बुनाई कर लूँगी इसकी। थोड़ी देर के लिए हम इसके साथ इसको भून लेंगे। जी, तो इसके अंदर मैंने सब कुछ डाल दिया। थोड़ी सी मैंने काली मिर्चें डाल दी हैं और ये मैंने फ़्रेश खुद घर में बनाई हैं। ये मिर्चें मैंने थोड़ी सी डाल दी हैं और अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूँगी टेस्ट के लिए, ताकि अच्छा टेस्ट आए। थोड़ा सा ही डालूँगी, ये गरम मसाला है होममेड गरम मसाला, ये थोड़ा सा ऐड कर दूँगी। और इसके साथ ही जो है ये है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी ये आप डालें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है खाने का, तो ये ज़रूर डालें, इससे अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये मैं थोड़ी सी जो है ना इस तरह करके ना इसको हाथों में मसल के तो फिर डाल दें। तो ये मैंने डाल दी, अच्छे तरीके से सब कुछ मिक्स कर लिया और अब मेरा ये बटर चिकन मलाई तैयार है। अब मैं इसको स्मोक लगा दूँगी। तो चिकन देखें गल गया है, अच्छे तरीके से गल गया, ये देखें ये अच्छे तरीके से गल गया है। इसको अब हम स्मोक के लिए मैं रखूँगी। तो ये मेरे पास जो है फॉइल शीट है, इसको मैं इसके अंदर रखती हूँ, इधर इसके ऊपर रखती हूँ, इसके ऊपर मैं रख देती हूँ इसको। और इसके अंदर मैं डाल दूँगी कोयला, जो कि मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रखा हुआ है। ये देखें कोयला मेरा गर्म हो गया है। अब इसके ऊपर हम बटर डालें, घी डालें, कुछ भी डालें। मैंने बटर डाल दिया है, तो अब मैं इसको बंद कर दूँगी ताकि इसके अंदर स्मोक सारा चला जाए। जी, तो इसको अब मैं 1-2 मिनट के लिए बंद करूँगी। अगर आप ज़्यादा स्मोक पसंद करते हैं तो ज़्यादा देर के लिए रख दें। तो अब मैं इसको 1-2 मिनट के लिए दम पे भी रख देती हूँ। अब ये स्मोक भी इसके अंदर हो जाएगा और ये दम पे मैंने स्लो हीट पे अब मैंने रख दिए। तो इसको 1-2 मिनट बाद हम चेक करते हैं। जी, तो 1 मिनट हो गया, अब हम चेक करते हैं। तो ये देखें, ये मैं निकाल लूँगी और इसको मैंने दम पे भी साथ रख लिया था 1-2 मिनट के लिए और स्मोक भी लग गया। तो ये मेरी चिकन अब तैयार है। इसके ऊपर हम अब सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे, आपकी मर्ज़ी है, अदरक डाल दें, सब्ज़ धनिया डाल दें। तो ये अब ये जो है जी, तो ये देखें मेरी चिकन तैयार हो गई है, स्मोकी बटर मलाई चिकन, और बहुत मज़े की बनी है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। और ये है फ़ाइनल लुक, और साथ मैंने सैलड बना लिया है। उम्मीद है आपको मेरी आज ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स और फैमिली में। तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगेगी। फ़ी अमान अल्लाह।